सो गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम इसके बारे में सारी डिटेल जानने वाले हैं और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं जिससे आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, तभी आपको इसका रियल बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैं एज्यूम नहीं करूंगा कि आपको क्या क्या पता है, तो बेसिक बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड गाइज, उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल एलिमेंट्स अब कितने होते हैं पता है आपको? क्या टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अब हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हमारे पास अब अवेलेबल हैं और 118 एलिमेंट्स में जो सबसे पहले लेटेस्ट जो एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर हुआ है वो हुआ है ओजी। ओजी क्या होता है? ओजी होता है ऑर्गेनेसॉन। ओजी इज ऑर्गेनेसॉन। ये प्रॉपर आप ध्यान रख लो, है ना, नई चीज़ हुई है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइज, अब पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल आप सभी को पता है ये क्या होती है। इट इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इट इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की एक टेबुलर अरेंजमेंट होती है। अब टेबल में क्यों बना रहे हैं भाई? यहाँ पे टेबल जैसी कोई चीज़ क्यों क्रिएट की जा रही है? ये इसलिए क्रिएट की जा रही है ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हो, उनको सेम ग्रुप में रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकती पर काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर इनकी हैं तो इनको एक ग्रुप में लगा दिया, ठीक है ना, एक ग्रुप में उनको डाल दिया गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मेंडलीव्स ने कुछ और ट्राई किया, न्यूलैंड्स ने कुछ और ट्राई किया, तो वो हिस्टोरिकल जो फैक्टर है वो भी हम नहीं देखने वाले, लेकिन यहाँ पे अब जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आई उस फाइनल फॉर्म के अंदर क्या होता है ये हम लोग फोकस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो बात ये है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है यानी जो लेटेस्ट फॉर्म है उसके अंदर बेसिस क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल? तो देखिए यहाँ पे जो बेसिस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम कर रहे हैं, क्या ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी बात करते हैं? तो देखिए, जैसा कि जाना गया है, आप जानते हैं कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो मेजॉरिटी डिपेंड किस पे करती है? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर वो निर्भर करती है, इसीलिए वही की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर आई है, सिमिलर किस सेंस में वो आपको पता लग जाएगा, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम यहाँ पे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में देखें, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में अगर देखें, फोर्थ में देखें, तो क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे सामने आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आने वाली है। मेरे साथ साथ आप नोट्स भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है और जो ट्रिक्स हैं इसके वो हम एंड में देखने वाले हैं, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पे जो हम फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो आप सभी को पता है। बिल्कुल, जो ये एरो है इस एरो के डायरेक्शन से अपने को पता लग जाएगा कि सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्बिटल है वो क्या है? 1s है। 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p है, 2p के बाद क्या आएगा? 3s आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे? 3p आएगा, फिर आएगा हमारे पास 4s, 4s के बाद आएगा हमारे पास 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आएगा हमारे पास 5s, 5s के बाद क्या आएगा बोलो? 4d आएगा, फिर क्या आएगा? 5p आएगा, ठीक है। 1s को एक बार इग्नोर करते हैं, इसको अलग मानते हुए अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे यू विल सी कि जैसे 2s है, फिर 2p है, 3s से 3p तक, यहाँ पे 4s से 4p तक, 5s से 5p तक, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा तो उसको अरेंज किया गया है पीरियोडिकली, उसको अरेंज किया गया है पीरियोडिकली। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई
ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 2s2p1, तो यहाँ पे उसी के ग्रुप में, उसी के नीचे जो आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3s2 3p1, और उससे अगले वाला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 4s2 3d10 और 4p1। इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वेरियस ग्रुप्स में, ठीक है ना, जिनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको सेम ग्रुप्स में रखा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे P1 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 ये सब सेम ग्रुप में आएंगे। इससे अगला कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, 2s2 2p2। इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नीचे वैसा ही होगा, बस 1 की बजाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली अब 1 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेरियस ग्रुप्स बन जाएंगे एंड पीरियड्स बन जाएंगे। अब ओवरऑल अगर हम पीरियोडिक टेबल का आर्किटेक्चर देखें तो उसके अंदर क्या होता है, पहले अपने को बेसिक लेवल पे समझना है, ठीक है ना। बेसिक लेवल पे देखिए इसमें दो तरह की एंटिटी होती है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर रोज होती हैं और एक इसके अंदर क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, रोज एंड पीरियड्स। अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर हम लेफ़्ट से राइट पे यहाँ पे जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट अगर हम जाते हैं, इधर मूव करते हैं, तो ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या होती हैं गाइस, ये होती हैं रोज़, ठीक है ना। और इसी को टेक्निकली यहाँ पे इसमें पीरियोडिक टेबल में नाम क्या दिया जाता है, पीरियड इसको बोला जाता है, इट इज़ नोन एज पीरियड, ठीक है। और अगर हम नीचे जाते हैं, यानी अगर हम जाते हैं टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो ऐसे केस में ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, जैसे ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली कॉलम। ये क्या होता है, ये होता है कॉलम, और इसको ग्रुप भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप। अब देखिए अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे कितने ग्रुप्स होंगे। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो किस तरह की होगी, वो होगी कुछ ऐसी जिसमें यहाँ पे NS होगा, ठीक है ना। NS मतलब N यहाँ पे कोई एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाके F जो होते हैं, F ऑर्बिटल्स भी आते हैं, n-2f। उसके बाद यहाँ पे n-1d और यहाँ पे np। अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से आया, अगर आप इसको ध्यान से देखें, n-1 और n को ऑब्जर्व करें, f को एक बार इग्नोर कर दें, f को एक बार के लिए इग्नोर कर दें, बाद में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जैसे कि 4s है और यहाँ पे 4p है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू दोनों में सेम है, और d में अगर देखते हैं तो यहाँ पे n-1 है, यानी 4 की बजाय 3 है। सिमिलरली यही सेम ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, गॉट इट। तो ये क्लियरली एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये रटने वाली बात नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। इनऑर्गेनिक प्योरली लॉजिकल होता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ इसमें पहले फैक्ट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं जो काफ़ी लॉजिकल होती है, ठीक है ना। अब इसमें टोटल ग्रुप्स जो होंगे वो किस बेसिस पे डिपेंड करेंगे, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हो सकता है, जैसे NS की बात करें तो S ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S हमारी सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हम D की बात करें तो D में 5 ऑर्बिटल हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हो सकते हैं, और P में टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं वो 1 से लेके भाई 0 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मतलब ये फुली फिल्ड भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 1 से लेके कितना हो सकता है, यहाँ पे 2 1, उसके अलावा यहाँ पे 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं, यानी टोटल 18 वेरिएशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 1 से लेके 18 तक वेरिएशंस उसमें पॉसिबल होते हैं। इसी कारण टोटल ग्रुप्स जो होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ वो कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है ना। इनको एक स्पेशल पोजीशन मिलती है पीरियोडिक टेबल में, उसकी बात हम अलग से करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पे F वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो उनको स्पेशल पोजीशन मिलती है पीरियोडिक टेबल में। देखिए 18 ग्रुप हो गए, तो आप समझ रहे हो ना, इस तरह की चीज़ें जो एक कॉलम आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे कितने कॉलम आएंगे, 18 कॉलम आएंगे हमारी पीरियोडिक टेबल में। अगर मान लीजिए F भी इंक्लूड हो जाता तो 14 यहाँ पे हो जाता, और अगर यहाँ पे 14 हो जाता तो सोचो ओवरऑल 32 कॉलम्स ऐसी बनानी पड़ती, तो पीरियोडिक टेबल हमारी लार्ज फॉर्म नहीं होती, वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती, समझ रहे हो ना, लॉन्ग फॉर्म नहीं होती, सुपर लॉन्ग हो जाती। तो लार्ज फॉर्म मेंटेन्ड है, और फ्लो ये जो हमारा F वाले एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर F इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनको अलग पोजीशन दी जाएगी। ओके गाइस, अब देखिए बात ऐसी है कि अब यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म पढ़ने से पहले आपको शॉर्ट फॉर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि ओवरऑल
जो पीरियड्स होते हैं हमारे पास, जो पीरियड्स होते हैं टोटल हमारे पास, अगर हम देखें तो पीरियड जब आएंगे तो वो कौन कौन से होंगे, क्या क्या उसमें होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पीरियड नंबर बताने वाला हूँ। ठीक है, पीरियड नंबर के बाद मैं नेक्स्ट पे बताने वाला हूँ आपको जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उस पीरियड के अंदर वो किस तरीके से वेरी करता है, फिर उसके अंदर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे साथ साथ आप भी लिख लो, अच्छा रहेगा वो यहाँ पे आप, ठीक है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो हम देखने वाले हैं, फिर यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है उस पर्टिकुलर पीरियड का वो हम देखने वाले हैं। ओके, बस ये बात है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं। अगर हम 1 की बात करें तो 1 के अंदर क्या होगा, 1 के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिंपली 1s, यानी जो पहली शेल है वही इसमें क्या होगी, वही फिल होगी। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स भी कितने हो पाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी एक का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक का हो जाएगा 1s2। ओके, अब इसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा होगा हीलियम। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड के अंदर क्या होगा, 2s होगा एंड 2p होगा। जैसे मैंने बोला था ना, s से स्टार्ट होगा और p पे ख़त्म होगा, तो s से स्टार्ट होकर p पे ख़त्म होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 वेरिएशन यहाँ पे हो सकते हैं। 8 वेरिएशंस आर पॉसिबल रिजल्टिंग इन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 8। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, हीलियम से अगला एलिमेंट लिथियम आएगा और उसमें एटॉमिक नंबर विल बी 3। अब देखिए इसके बाद कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 7 एलिमेंट और आने वाले हैं, रिजल्टिंग इन कि यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, ये होगा नियॉन हमारा। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 3s है, उसके अलावा क्या है 3p है। अब इसमें भी अगेन टोटल एलिमेंट्स 8 होंगे डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन दीज पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जोशीला सोडियम आएगा जो काफ़ी जोश में रहता है, यहाँ पे 10 के बाद 11 ही आएगा, नेक्स्ट एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे अब आर्गन आएगा और जिसमें एटॉमिक नंबर विल बी 18। अगर आप नोटिस करो तो हीलियम और नियॉन में 8 का डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक नंबर का, फिर नियॉन आर्गन में फिर से 8 का डिफरेंस आया। तो वो क्यों आया आप समझ रहे हो ना, बीच में 8 एलिमेंट आएंगे तो 8 का ही डिफरेंस आएगा, 15 का थोड़ी ना आएगा। अब बात करते हैं 4 में अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s आएगा, फिर आएगा 3d और फिर आएगा 4p। अब देखो ये जो आया ये कहाँ से आया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से आया। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर ये d पहले क्यों नहीं आया, भाई यहाँ पे 3s 3p एनर्जी लेवल के हिसाब से वो यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है, और 2d तो हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए d यहीं से आएगा, ये काफ़ी लॉजिकल है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 है, हमारे पास 18 है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 18 से अगला 19 ये होगा पोटेशियम, भाई साहब आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास है क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन में 18 से अब कितना आएगा, 36 आएगा, दैट विल बी 36। ओके गाइज, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में हमारे पास आएगा 5s के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4d के बाद आएगा 5p, अगेन यहाँ पे 18 आएगा, 18 आने के बाद यहाँ पे क्या होगा 36 से अगला 37 दैट इज़ रूबीडियम आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जीनॉन क्या होगा हमारा 54, वही 18 का गैप आएगा। उससे अगला अगर हम डायरेक्टली अब देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले केस में 6s जब आएगा तो समझ रहे हो, अब इसमें f भी आने वाला है। f क्यों आने वाला है आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे n-2 मैंने बताया था, ठीक है ना। अगर 5 में आप n-2 करोगे तो 3 सीरीज़ में f ऑर्बिटल नहीं होता, तो वहाँ f नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, गहरी बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि रटने के लिए है, बट असल में काफ़ी लॉजिकल, आपको मज़ा आएगा। अब देखिए f में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, इस कारण अब यहाँ पे क्या होगा 18 की बजाय 32 एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा सीजियम जो है दैट विल बी 55 है सीजियम, साथ साथ लिखते रहना। और यहाँ पे रेडॉन आएगा और दैट विल बी 86। 54 और 86 में गैप आप देखना, ठीक है ना। ये इनर्ट गैसेज आ रखी हैं सारी की सारी, और ये हमारे एल्कली मेटल्स आ चुके हैं। सिमिलरली अब हम 7th पीरियड लास्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा 7s, और इसके बाद आप समझ सकते हैं क्या आएगा, इसके बाद आएगा 5f, फिर आएगा 6d, फिर आएगा 7p, और यहाँ पे 32, ठीक है। और उसमें क्या आएगा हमारे फ्रेंशियम भाई साहब आएंगे 87 एटॉमिक नंबर लेके अपना मुंह उठा के, और यहाँ पे लास्ट हमारा क्या आएगा
ऑर्गेनेसॉन, जो आज आपको बताया था जो लेटेस्ट इनर्ट गैस है। ओके गाइज, अब इस शुरू वाले जो पहला पीरियड होता है ये है भैया VSP, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड है, इसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट वाला भी शॉर्ट पीरियड है, उसके अलावा अगले वाले में नंबर बढ़ गया तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, LP, ये लॉन्ग पीरियड हो जाते हैं, दीज आर द लॉन्ग पीरियड। उसके बाद ये हो जाते हैं दोनों के दोनों VLP, यानी वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो नंबर्स हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इससे अपने को पता लगेगा कि भाई पिछले जो ग्रुप है, मतलब पिछला पीरियड और अगले पीरियड में कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। इसका अगले लेक्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंस आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये आप अच्छे से ज़रूर याद रख लो, ठीक है ना। वैसे लॉजिकल है भाई, पहले वाला 2 ही होगा, फिर 8, 8 आएगा, फिर 18, 18 आएगा और फिर 32, 32 आएगा, ठीक है ना। क्लियरली आप इसको याद अच्छे से रख सकते हो। ओके गाइज, तो ये नंबर जो है ये क्या है, MN है, दैट इज मैजिक नंबर्स, और इनको आप ज़रूर याद करके आना, अगली बार अगले लेक्चर में उसका यूज़ आएगा। सो गाइज, ये हमारे सामने अब है लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 4 ब्लॉक्स हैं। अब 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं वो हमको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इधर से लेके इधर तक हमारे पास ये 7 पीरियड्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। और वो 18 ग्रुप्स कैसे आए वो आप सबको पता लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो शुरू वाले, ये जैसे हाइड्रोजन वाला ग्रुप है और जो ये बेरिलियम वाला ग्रुप है, ये ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं, जैसे कि आप समझ रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाए गए हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ हीलियम। हीलियम में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी से मैच करती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, एज यू कैन सी ऑन दिस वन एज वेल, कि यहाँ पे ऑर्गेनेसॉन को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है ना। और ये जो टेनेजीन है ये भी लेटेस्ट ही, बहुत रिसेंटली ही इसका भी डिस्कवरी हुआ था। ओके गाइस, तो यहाँ पे उसके अलावा ये फर्स्ट से लेके 18 तक तो आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं कई बार, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जैसे हम 1A 2A ये भी इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मेंडलीव्स का इससे कुछ रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। 1A 2A 3B, इसको फिर बोलते हैं 4B, दिस इज़ 5B 6B, ओके। उसके बाद ये 7B है, ये तीनों मिला के जैसे 8 9 और 10 मिला के इसको 8 बोला जाता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये 1B है, दिस इज़ 1B, दिस इज़ 2B, ये फिर आगे 3 में B पहले आ गया था, आप नोटिस करना। और ये क्या है 3A 4A 5A 6A 7A एंड दिस इज़ 8A। ओके गाइज, इसको भी याद करने की ऐसा कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है। ओवरऑल आपको ग्रुप्स की फील लेनी है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हमारे पास हैं। अब यहाँ पे जो ये पहले 2 ग्रुप्स हमारे सामने हैं, इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज 2 ग्रुप्स हैव एलिमेंट्स, तो इनमें s ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें, इस कैंडियम से लेके जिंक और इसके नीचे जो पूरा माहौल है, ये दीज आर एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के बाद अगर हम देखें तो ये p सब शेल के अंदर p ऑर्बिटल में जाते हैं, तो दीज आर p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 3 ब्लॉक हमारे पास हो गए। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें यहाँ पे 57 71 57 से 71, यहाँ पे 57 पे होता है La, यानी यहाँ पे होता है लेंथनम, ठीक है ना। लेंथनम यहाँ पे होता है, और यहाँ पे इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है एक्टिनियम। क्या होता है, एक्टिनियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भी जाते हैं। f ऑर्बिटल में जाने के कारण यहाँ पे ये स्पेशल पोजीशन है, दीज आर द 2 स्पेशल पोजीशन जिस पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, इफ़ वी नोटिस, तो ये लेंथनम में 57 से 71 की ये जो सीरीज़ है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथनम, और इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। एक तरह से एक्टिनाइड इसका लीडर हो गया। 14 एलिमेंट्स इसमें आएंगे, क्योंकि F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये होती है हमारी 4F सीरीज़, और ये हमारी होती है 5F सीरीज़। रीज़न आप समझ रहे हैं कि भाई इसको 4F या 5F क्यों बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर फिल्ड इन द F ऑर्बिटल्स। ओके गाइज,
तो इस तरीके से ये मेन फंडामेंटल बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब ये पीरियोडिक टेबल याद करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो गाइज बेस्ट तरीका तो ये है कि पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग दैट इज़ द बेस्ट वे। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन से याद नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रिक्स की भयंकर रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ और आप उन ट्रिक्स को ज़रूर नोट डाउन कर लो। तो आपको करना क्या होगा, आप पीरियोडिक टेबल का ये इमेज ले लें, ठीक है ना, हाई डेफिनेशन में इमेज आपको मिल जाएगी या कहीं से भी पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगी, और साथ साथ में उसके साथ में जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रिक्स आप ज़रूर लिख लें, हिंदी में उनको लिख लेना, ठीक है ना, हिंदी में उनको लिख लेना, और उसकी हेल्प से आपको पीरियोडिक टेबल ज़रूर याद हो जाएगी, ठीक है, समय के साथ याद हो जाएगी। एक साथ आपको सारा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लेना, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा जो ग्रुप्स है, सबसे पहले 18 ग्रुप्स की ट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, और आप आराम से लिख लेना। कोई भी चीज़ अगर आए आपको एकदम से एक बार से नहीं लिख पाओ तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट कर लेना। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है हलीना। हलीना, हलीना एक लड़की है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हलीना की क्या, हलीना की बताते हैं अभी, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अब बाकी आपको एक एक करके लिखने पड़ेंगे। तो हलीना की रब से फरियाद, भाई सीजियम स हो गया ना, तो यहाँ पे से आ जाएगा, फरियाद में फ्रेंशियम आ जाएगा, तो एच हलीना, हलीना की रब से फरियाद। ओके गाइज, इससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इनमें आपको एक एक करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे, ठीक है, सबके साथ साथ लिखना आपको प्रॉपरली, कन्या सुंदर, ऑब्वियसली मतलब डिमांड जायज़ है उसकी, ठीक है ना, वो चाहे खुद कैसा भी ठुल्लू है लेकिन कन्या उसको सुंदर ही चाहिए। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप राजी है, बाप तो राजी है, बस मिलेगी नहीं वो बात अलग है। अगले वाले में अपने को देखना है, थर्ड वाले में स्कूटर यामाहा लाओ एसी, ठीक है। भाई एक बच्चा है, एक बेटा है, और वो अब जवान हो चुका है, ठीक है। तो उसके भाई दोस्त सबके पास बाइक हैं, स्कूटर्स हैं, तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई स्कूटर भी लूँगा तो यामाहा का लूँगा, वैसे तो बाइक पसंद है मुझे, और लाओ एसी भी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, स्कूटर यामाहा लाओ एसी। फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ है, बस उसमें यहाँ पे हेफनियम तक का ही शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, यहाँ तक के शॉर्ट ट्रिक होंगे, इसके बाद वाले की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी ज़रा हाफ, टी ज़रा हाफ, भाई टी होती है ना हाफ देना, ठीक है, तो चाय हाफ देना, तो टी ज़रा हाफ। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर वो नवाब था, अब नहीं रहा, ठीक है, अब नहीं रहा, पहले कभी नवाब था, अब उसके बाद अब गवर्नमेंट आ चुकी है, डेमोक्रेसी है, तो पहले वो कभी ज़िंदगी में नवाब था। उसके बाद CR, करोड़ मोल वाला, मोल मतलब वैल्यू एक्चुअली, तो करोड़ वैल्यू है उसकी, किसी की है, ठीक है ना, तो करोड़ मोल वाला, गॉट इट, करोड़ मोल वाला। उसके बाद यहाँ पे मन तक रे, ठीक है, मन यानी दिल अपना, दिल तक रे, गॉट इट, लिख लेना। इसके बाद इसमें आप क्लियरली ध्यान रख लो, जैसे आयरन भी है तो अब इसमें ध्यान रखो फेरस, इसमें ध्यान रखो फेरस, ठीक है। आयरन, र में रुथेनियम आ जाएगा, अस में ऑस्मियम आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ये कोरियर है, कोरियर होता है ना, कोरियर करते हैं अपन, तो ये कोरियर, ठीक है, को से कोबाल्ट, रियर से रोडियम, रियर में इर जो आया हमारा इरिडियम। उसके बाद ये वाला जो है, भाई नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो से कुछ नहीं है, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ओके। इसके बाद क्यों आगे आऊं, भाई कोई जिद्दी बच्चा है, कह रहा है क्यों आगे आऊं, नहीं आता मैं, क्यों आगे आऊं। इसके बाद इसका है जिंदगी कैडबरी होगी, चॉकलेटी, मतलब ज़िंदगी काफ़ी चॉकलेटी है, भाई बच्चा जवान हो चुका है,
तो ऐसे केस में अब ज़िंदगी बहुत चॉकलेटी है, तो ज़िंदगी कैडबरी होगी। ओके, ज़िंदगी मतलब जिंक, कैडबरी मतलब कैडमियम, होगी मतलब मरकरी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत आसान है, इसको बोल देंगे बाल गणेश इन थाईलैंड। बाल गणेश इन थाईलैंड। ओके गाइज, भाई यहाँ पे बाल में आ जाएगा हमारा भाई बोरोन, एल्यूमिनियम। गणेश जी की बात कर रहे हैं, गणेश इन थाईलैंड। ओके, थैलियम आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कहे सीता जी। कहे, कहे से सी आ जाएगा, सीता, सीता जी। ठीक है, सीता जी कहेंगे तो प्रभु तो सुनेंगे ही, तो सुने प्रभु, सुने प्रभु। कहे सीता जी, सुने प्रभु। ओके, एक और इसमें फंडा है, एक और इसमें कि कहें शिव जी, कहें शिव जी, सुने पार्वती, कहें शिव जी, सुने पार्वती। अगला ऐसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, एक तो ऐसा है। दूसरा इसका एक फंडा ये है कि नहीं पटी ऐश्वर्या। नहीं पटी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या तो सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना, जो नहीं जानते हो बेवड़े होंगे भयंकर। तो नहीं पटी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सभी भिड़े। ठीक है भाई, नहीं पटी तो सब आपस में भिड़ गए, सीधी सी बात है। उसके बाद कौन जीत गया आप जानते हैं, अभिषेक बच्चन जीत गया। नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल, नेक्स्ट वाले में है ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब टेपना, ठीक है, कॉपी करना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, नेक्स्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई, छत पे आई आंटी। ठीक है ना, अब कई लोग होते हैं जो आंटियों के फ़ैन होते हैं, तो ठीक है उनके लिए मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी। ओके गाइस, इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हीना, हीना में हीलियम और नियोन आ जाएगा। हीना और करीना, करीना कैटरीना जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। हीना और करीना जीते रहें। वैसे जिनॉन है तो जिनॉन नहीं होता, पर ठीक है जीते रहें, रेडॉन आ जाएगा। हीना और करीना जीते रहे। तो गाइस ये 18 आपने ट्रिक्स देखी हैं, बड़ी शानदार। हलीना की रब से फरियाद, उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उसके बाद स्कूटर यामाहा लाओ एसी, उसके बाद टी ज़रा हाफ, उसके बाद वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, फिर क्या है मन तक रे, फिर है फेरस, फिर है कोरियर, फिर उसके बाद आपने देखा नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ऑब्वियसली ये तो सच्चाई है, मतलब है ना, हरियाणा में तो खासकर क्यों आगे आऊँ। उसके बाद ज़िंदगी, ज़िंदगी कैडबरी होगी, कैसी होगी, चॉकलेटी होगी। बाल गणेश किधर होंगे, थाईलैंड में। थाईलैंड आजकल बहुत ही पॉपुलर है, आप समझ ही रहे हो, जानती हो, मतलब थाईलैंड तो बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी संस्कारी कंट्री है ना। इसके बाद इंडिया वाले बहुत लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, है ना। उसके बाद कहे सीता जी सुने प्रभु, या कहे शिव जी सुने पार्वती। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या हम ऐसा कर सकते हैं नहीं पटी ऐश्वर्या तो सब भिड़े। ओके, उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर आपने देखा फिर कल बाहर आई आंटी, कई खुश हो गए सुन के, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद हीना और करीना जीते रहे, हीना और करीना जीते रहे। ओके गाइज, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है ना। तो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और उसके अलावा 5D, इन सब के भी ट्रिक्स जल्दी से आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले 3D सीरीज़ की अगर हम बात करें, जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक आप ध्यान रखें। शक्तिवान, कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शक्ति, शक्ति यहाँ से हो गया, शक्तिवान करे, शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान, कौन में आ जाएगा ये, फिर कौन बचाए, बचाए का कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुएं से जान, ठीक है। तो शक्तिवान करे मना, शक्तिवान मना कर रहा है, शक्तिमान होता है ना नॉर्मली, तो यहाँ शक्तिवान है, ध्यान रखिए, है ना। अब चेंज हो गया, वक्त बदल गया, शक्तिवान है, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर कुएं से जान कौन बचाएगा, फिर कौन बचाए कुएं से जान। नेक्स्ट है इट्रियम से, इट्रियम से स्टार्ट होके ये कैडमियम तक है। तो इसमें ये है कि भाई दोस्त को दोस्ती निभानी है, ठीक है ना, और दोनों जो दोस्त हैं वो एक साथ आग में कूदने वाले हैं। तो जो एक दोस्त है उसने दूसरे से बोला यारी ज़रा निभा, यारी ज़रा निभा,
ठीक है, कब तक निभा, मौत तक निभा, मौत तक निभा, ठीक है ना, मॉलिबेडनम आ गया, मौत तक निभा, मौत तक लिखना है ना, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। उसके बाद रुकावटें, रुकावटें राह में, रुकावटें राह में, राह में पड़े, आगे कूद, ठीक है ना, चाहे कितनी ही रुकावटें राह में पड़े, आगे अब कूद। ओके, तो यहाँ पे यारी ज़रा निभा कब तक, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े, आगे कूद। ओके गाइज, नेक्स्ट वन 5D सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है ला हफ्ता, हफ्ता ले रहा है भैया कोई जग्गू दादा है, ला हफ्ता, हफ्ता में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ला हफ्ता, वरना, वरना रे, वरना रे ऐसी, ला हफ्ता वरना रे ऐसी इधर, ऐसी इधर पिटाई और होगी, ऐसी इधर पिटाई और होगी, ठीक है ना। ये ऐसी इतना नहीं जचा बट ठीक है, मतलब ओवरऑल सही है। ला हफ्ता वरना रे ऐसी इधर पिटाई और होगी, ठीक है। अब लास्ट आपको ट्रिक्स लिखनी है गाइस 4F एंड 5F की, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आप लिख लिख के थक गए होगे, लेकिन इससे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप सबके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये शुरू होगा इधर से, सेरियम से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो शुरू होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम, सो गाइज यहाँ पे है सबसे पहले सिर पर, सिर पर नदियाँ, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई। भाई कोई नया नया प्यार में चक्कर में पागल हो रखा है तो सिर पे नदियाँ प्रेम की ही समाएंगी, तो सिर पे नदियाँ प्रेम की समाई, यूं, यहाँ पे लिखना है यूं गदगद हुआ, गदगद मतलब क्या होता है, काफ़ी खुश हो गया, मतलब बिल्कुल खुला, एन्जॉय, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। भाई तब दिल बहुत खुश हो गया जब प्रेम, प्रेम की समाई, जब सिर पे नदियाँ प्रेम की समाई, तो यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है। फिर लिखना है तुम्हें, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है ना। अब ये किसको बोल रहा है, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, तो समझ जाओ ये किसको बोल रहा है। ओके, चलिए नाउ द लास्ट ट्रिक, ये किसी को पढ़ा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ा रहा है और न्यूज़पेपर की न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, तो तुम्हें पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ में ये ऊँ भी आ गया है ना, पढ़ाऊँ, ठीक है, तुम्हें पढ़ाऊँ। उसके बाद न्यूज़पेपर पुराना न्यूज़पेपर पढ़ाया गया, तो उसमें ये आएगा आम। अब न्यूज़ क्या क्या है, तो आम कम बिके, आम कम बिक रहे हैं आजकल, ठीक है ना, लोग फ्रूट डायरेक्टली मतलब जूस ले लेते हैं, तो आम कम बिके। और दूसरा न्यूज़ अलग है, कैफ़े में, CF में आपको लेना है, कैफ़े में ऐश कर रहा है, कैफ़े में ऐश कौन कर रहा है, ऐश फरमा रहा है, कैफ़े में ऐश फरमाते मडोना में दोनों आ जाएंगे, मडोना लारा, ठीक है ना, मडोना लारा। तो क्या था ये ट्रिक, तुम्हें पढ़ाऊँ मेरे साथ साथ बोलो, न्यूज़पेपर पुराना, ठीक है, आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाते मडोना लारा।